देखें कि beggars can't be choosers. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत खोजना पड़ा गौरव भाई, बहुत अंदर तक मुझे घुसना पड़ा ये छोटे चर्सी को ढूंढने के लिए। फाइनली सर मुझे छोटा चर्सी मिल गया सर। क्या क्या कह रहे हो डीसी, सुबह सुबह छोटे चर्सी के अंदर तक घुसना पड़ा? क्या यार, छोटे चर्सी के अंदर नहीं सर, मुझे खोजने के लिए अंदर तक घुसना पड़ा। नीचे वो भी खोद के नीचे घुसा हुआ है ना धरती में। हाँ, तो मुझे भी घुसना पड़ा सर उसको सर्च करने के लिए। फाइनली वो मिल गया। हम तो बात कर रहे थे सर कि वो पाकिस्तान से खोद के कहीं जापान में तो नहीं पहुंच गया सर। वो जापान नहीं पहुंचा, तो मुझे मिला सर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, हाँ जी। समुद्र आ गया होगा, बे ऑफ बंगाल आ गया होगा सर, इसलिए जा नहीं पाया होगा आगे। वो पता नहीं यार, वो मुझे तो बांग्लादेश में मिला है। बांग्लादेश में सर कई दिन से फंसा हुआ है, जानकारी मिली है, कई दिन से फंसा हुआ है बेचारा। वहां से चिल्ला रहा है कि वो ये अफवाज पाकिस्तान मुझे यहाँ से निकाले, बचाए मुझे। चिल्ला रहा है सर वहां से बैठ के। वैसे और दूसरा ये भी है सर, सुनने में ये भी आ रहा है वो बांग्लादेश के जरिए भी डॉलर को तबाह करने के लिए पहुंचा। आपको तो पता है इसका टारगेट है डॉलर को तबाह करना, बर्बाद करना। वहां पर भी नालियों में डॉलर बाहर है। अरे सर वहां भी नालियों में पाएगा ये डॉलर जाके, देखना। बहुत ही मजेदार वीडियो। हालांकि देखो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हो सकता है ओल्ड वीडियो ये, लेकिन आ गया नजर के सामने। मैंने सोचा भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। भाई बांग्लादेश भी पहुंच गए यार डॉलर को तबाह करने के लिए। चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई लेट्स गो ब्रदर। Now we'll move on to the next question of your bold stance against extremism, right? You're known for speaking boldly against extremism in Pakistan and Taliban-linked groups in Pakistan. Okay, so what gave you that courage? Well, मैं आपको बताऊं कि बहरहाल तालिबान हो, दाइश हो, ISS हो, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, Right. ये तो अब ऑन रिकॉर्ड हर चीज मौजूद है कि ये अमेरिका ने बनाई और इसके अंदर इंडिया का भी पूरा पार्ट मौजूद है, क्योंकि इंडिया के अक्सर मिनिस्टर्स जो हैं और अक्सर जो उसके हुक्मरान हैं वो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ओपनली सपोर्टर हैं। अच्छा। उसको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली तालिबान जो बनाई गई वो इस्लाम को डैमेज करने के लिए बनाया गया, उसको इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। उसकी वजह यह है कि जब आप अल्लाह अकबर कह के अपने आप को सुसाइडिंग करते हैं तो आपके अजान का जो इब्तिदा है वो अल्लाह अकबर है। बेशतर यूरोपीय ममालिक ने और बेशतर अमरीकी ममालिक ने ये अजान के ऊपर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। उसकी वजह क्या थी? आप कहते थे अल्लाह अकबर, आगाज ही अल्लाह अकबर है। वो कहते थे हम डरते हैं इस चीज से। वो डरते क्यों है कि ये अल्लाह अकबर कह के जब गले काटा करते थे तो उसको यूरोप में और अमेरिका के अंदर स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बाकायदा दिखाया जाता था और वहां से ये कॉन्सेप्ट गया कि नहीं भाई अल्लाह अकबर ही दहशतगर्दी की अलामत है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ने सबसे बड़ा नुकसान ना पाकिस्तान को दिया ना ही किसी और मुल्क को दिया, इन्होंने बराह रास्त नुकसान दिया इस्लाम को। 1,25,000 लाशें इन्होंने पाकिस्तान के अंदर धमाका करके किया और मैंने तो खुद धमाका फेस किया ना, जब शहीद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आ रही थी 18 अक्टूबर 2007 को, तो उस धमाके के अंदर मैं शदीद जख्मी हुआ था। तो इसलिए मैंने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ 2007 से तहरीक का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हेट लिस्ट है उसमें मैं पहले नंबर पे। सो मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम के दुश्मन। ये लाल टोपी, इसमें कंपटीशन लगे। लाल टोपी कहता है कि मैं सबसे आगे मैं हूँ, मुझे सब मिलकर टारगेट करते हैं, इमरान खान की पार्टी और पीटीआई वाले। ये कह रहा है नंबर 1 पे मैं हूँ। और नहीं यार देखो ये बार बार तालिबान का नाम ले रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता उनकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, लेकिन यार अल्लाह अकबर बोल के तो पाकिस्तानी फटते हैं सर।
ये सबसे आगे पाकिस्तानी रहते हैं। यार और तो टीटीपी को साहब के भी भी यहाँ पे वीडियो पड़े हैं सर, अल्लाह अकबर बोल बोल के मतलब लोगों को मार रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, पाकिस्तानी बिल्कुल, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दो फिर। और टीटीपी यार हाफिज सईद नहीं बोल के यार तैयार करता है अपने लोगों को भारत में फटने के लिए, बिल्कुल, करता ही है। बिल्कुल और बोलता है। ऊपर से यार टीटीपी को भी तो पाकिस्तान नहीं बनाया है सर, वो भी फट रहे हैं इन्हीं के अंदर आके सर, वही बोल के फटते हैं। हाँ जी, अरे सब पाकिस्तान या पाकिस्तानी सपोर्ट तो करता मुझे था लेकिन तालिबान एक बात समझ में आ गया, डीसी ये कह रहा है कि 2007 में जब बेनजीर की हत्या हुई थी मैं भी वहीं पे था, मैं भी घायल हो गया सर। ये तभी से सर इसका जो है ना सर मानसिक संतुलन हिल हुआ है, ये सिर पे गहरा चोट लगा है सर इसको। नहीं, मुझे तो लग रहा है सर नीचे से गोलियां ऊपर दिमाग में चढ़ गई हैं इसकी। मुझे अपना बदतरीन दुश्मन जाना मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक एजाज है, इस्लाम की तरफ से एजाज है, मेरे मुल्क की तरफ से एक एजाज है, क्योंकि मेरे मुल्क ने 1,25,000 लाशें दी हैं। हम आवाम पाकिस्तान किसी सूरत एक्सट्रीमिज्म को नहीं मानते, किसी तासुब को नहीं मानते। हम बिल्कुल भी किसी किस्म के गरोही और लिसानी या फिर खबराना तासुब से नफरत करते हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर एक एज अ रोल मॉडल मौजूद हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं। Very well said. How Pakistan is getting its position improved in changing its international images regarding militancy and extremism? पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, एक पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आता है वो अमरीकी गुलाम है। अच्छा, आपके यहाँ भी यही मसला है? ये मसला एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। More or less, it's all the same. बिल्कुल। हम जब तक ये अमेरिका तबाह नहीं होगा ना, ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, इसकी आवाम को बेहतरी नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि वो 18,000 किलोमीटर दूर बैठ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के फैसले कर रहा है। ये जितने फिसाद दुनिया के अंदर मचा रखे हैं उसके पीछे अमेरिका है। अच्छा, खुले आपको भी पता है, सबको पता है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। आप कहते नहीं, हम खुल के कह देते हैं, फर्क तो है ना। तो ये जब से ये कमजोर होना शुरू हुआ है, मैंने मुल्कों की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखी है। अब डॉलर तबाह हो रहा है, आपके अभी हो रहा है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये इसका तो सारा इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो तो मैं खुद हूं। मैंने तो तबाह करना शुरू किया इसको। उसकी वजह है कि जब तक ये तबाह नहीं होगा, ना आप कर्जों से बाहर निकलोगे ना हम निकलेंगे। आपका कर्जा जो आप लेते हो डॉलर में लेते हो ना, तो कानून ये है कि आपने डॉलर में ही वापस करना है। अब अगर यहां पर फर्ज करें कि $1 जो है वो 125 टके का है, ऑलमोस्ट। अब अगर वो डॉलर ही डिवैल्यू हो गया और अगर आपका कर्जा फर्ज करें $100 है और वो डॉलर डिवैल्यू हो गया, वो 1 टके का हो गया, तो आपका कर्जा नीचे आएगा ना। it should. हर सूरत नीचे ही आएगा ना। अच्छा, आपकी करेंसी को डिवैल्यू करके ये कर्जा बढ़ाते हैं। आपके जो हुक्मरान हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं, उनका सबसे इनका महबूब मशगला ये है कि जी हम आपको कर्ज दे रहे हैं, आप 4 रुपए अपने टके को या रुपए को डिवैल्यू कर दो। अच्छा, तो आपके यहाँ डिवैल्यू होता है। डिवैल्यू होने के साथ आपका वर्थ बढ़ता है ना, जो आपके पास कर्जा है उसकी ग्रोथ बढ़ती है। यानी कि अगर आप $100 के मकरूज हैं तो वो बढ़ के $200 हो जाएगा। लेकिन जब डॉलर श्रिंक करेगा तो कर्जा भी वापस आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम इस IMF और वर्ल्ड बैंक और खास तौर पे इस अमेरिकन डॉलर के मक्कल जाले से बाहर नहीं आएंगे, ना आप तरक्की करेंगे ना मैं करूंगा। अभी कितनी उम्र है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? Bangladesh? No, you. It's me? You. Okay. I'm 48 years old. How much? 48. 48. Okay. Near to me. Yeah. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जी, हम कर्ज से बाहर निकलेंगे, हम तरक्की करेंगे। हमने कहाँ की तरक्की आज तक? बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं ना, मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि जी हम तरक्की करेंगे। हमने कब की है तरक्की आज तक? जब तक ये डॉलर खत्म नहीं होगा। और ये बैठे बैठे बोल रहा होगा बहन की टकी से मैं तो ठीक है 50 बार मैंने उसके चेहरे का फ्रेम इसीलिए रखा है सर। मैंने ऐसे कर रहा था, वो भी सोच रहा साला कहाँ फंस गया, मैं किसको बुला लाया यहाँ पे। अरे यार क्या लगता है इसने गूगल में सर्च किया होगा वो इज फेमस पाकिस्तानी इन इंडिया, ठीक है, तो आ गया होगा छोटा जर्सी।
ये अब दिख बताओ भी गया होगा उसको। इसने अपने इसके मुंह पे बोला है कि ये डॉलर जो खत्म हो रहा है ना, डॉलर की जो डिवैल्यू हम कर रहे हैं, उसका जो मेन जो ब्रेन चाइल्ड हूँ वो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, ऐसे बोला इसने। बैठ के तभी तो वो सोच रहा है साला ये कहाँ से आ गया बे? IMF का मक्कड़ जाला खत्म नहीं होगा, आप 50 साल और जिंदा रहोगे, इसी स्टेज पे बैठे हुए होगे। अच्छा। जब ये अमेरिका की तबाही होगी, यहाँ से ये वापस अपनी सरहदों के अंदर जाएगा, एशिया से ये निकल के बाहर जाएगा। ये असल फिसाद, ये फितना, सबसे बड़ा दुनिया का फितना, अमेरिकी हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। अच्छा। मैं अमेरिकी हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। जब तक ये यहां से नहीं निकलेंगे, हम अपने फैसले लेने में आजाद नहीं होंगे। हम अपनी आवाम के लिए कोई फैसले नहीं कर सकते, हम अपनी आवाम के लिए कोई भलाई के काम नहीं कर सकते। हम अपनी ख्वारजा पॉलिसीज के अंदर आज भी इनके मोहताज हैं, इनके सिफारत खानों से आए हुए हुक्म के, चाहे वो ये हो या अरब हुक्मरान हो। उनको पसंद नहीं जी अरब बादशाहों को, तो भाई तुम्हारी पसंद ना पसंद का हमारे मुल्कों से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा क्या ताल्लुक है बांग्लादेश की आवाम से या पाकिस्तान की आवाम से? तुम अपनी आवाम को देखो ना। हम तुम्हारे नौकर तो नहीं है ना, हम तुम्हारे गुलाम हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इनको गुलाम बना रखा है, क्योंकि आपकी हुक्मरानी हो या हमारी हुक्मरानी हो, माजी में आती वहीं से थी। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मुझसे सीरियसली पूछो कि आप मुझसे एक्सपोर्ट पे बात करो, आप मुझसे इंपोर्ट डेफिसिट के ऊपर बात करो, तो भाई हर चीज जो है ये तो माइनर चीज है। ओके। ठीक है ना? तो असल चीज ये है कि जब डॉलर खत्म होगा, बांग्लादेश की आवाम को भी आजादी मिलेगी, पाकिस्तान की आवाम को भी आजादी मिलेगी, इंडिया की आवाम को भी आजादी मिलेगी। हम एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही ख्वाहिश करूंगा और बांग्लादेश की आवाम को भी कहूंगा कि उनका भी बेहतरीन इत्तेहादी जो है वो ईरान, रशिया और चाइना है। एक तरफ इंडिया के चैलेंज आपके सामने मौजूद है। मुझे तो जो मेरे साथ है वही आपके साथ है। असल फितना तो ये बैठा हुआ है, वो इसराइल है, और ये इंडिया जो है ग्रेटर इसराइल है। अच्छा। So, दिमाग एक है ना। So फितना, फिसाद। how do you regard India as a neighboring country for Pakistan? इंडियन अवाम अच्छी अवाम है, अच्छा। बट जो ये इंतहा पसंद हिंदू है ना, एक्सट्रीमिस्ट Yeah. यानी ज़ायनिस्ट हिंदूज, अच्छा। मिलते हैं। ये नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी RSS, ये ना बांग्लादेश को सुकून से जीने देंगे ना पाकिस्तान को। अच्छा। पाकिस्तान का कोई तजदीद का, पाकिस्तान को तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है पाकिस्तान के। अच्छा। बट इनका है अखंड भारत। इनको बर्मा भी चाहिए, इनको बांग्लादेश भी चाहिए, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। इनको बांग्लादेश भी चाहिए, इनको बर्मा भी चाहिए। तो मैं इन तमाम सार्क ममालिक के लोगों को कहता हूं कि पाकिस्तान आपका इशू नहीं है, आपका इशू है इंडिया, जिसके नक्शे में बर्मा भी इन्होंने ले लिया, इन्होंने बांग्लादेश भी डाल दिया, इन्होंने पाकिस्तान भी डाल दिया, इवन कि इन्होंने अफगानिस्तान भी डाल दिया। तो जिसके तौसी पसंदाना अज़ाइम है, फितना तो वही होता है ना। तो असल फितना ये है, और शायद इसी फितने की वजह से हम और आप अलग हुए। ये भी एक हकीकत है। Well said, very well said. So recent development. अबे जाहिल कहीं के, ये अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ा तूने। कर रहा है बैठ के यहाँ पे, कर रहा है। नहीं, भूल गया इसकी अम्मा होंगी शायद उस टाइम पे, शायद अम्मा ही बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे 48 इयर्स का बता रहा था ना, भूल गया। 48 साल का तो ये है, तो भाई इसकी मम्मी भी हो सकती है भाई। हाँ वही मतलब, मम्मी भी हो सकती है। हाँ सही बात है, मम्मी भी हो सकती है। भूल गया। कर रहा है बैठ के, मतलब फर्स्ट जनरेशन ही तो यार, ऐसा भी नहीं कि कोई नया जनरेशन है। हाँ ये सच में यार भूल गए यार ये लोग, इन लोगों ने क्या किया इनको यार। सही है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। बढ़िया। दो जाहिल साथ बैठे हुए हैं। Documents show that Pakistan signed its security pact with Saudi Arabia. It's yet another brotherly nation, country. Well, Pakistan's perennial foe, India, they have signed a strategic security pact with Russia. What's your take on this? देखें, जहां तक बात है सऊदी अरब की, पाकिस्तान का पिछले 55 साल से पैक्ट है, और वो है हिजाज मुकद्दस के लिए। अच्छा। लेकिन सऊदी बादशाह के एक मुनाफिकाना किरदार है, मुनाफिकत है। उसका पैक्ट अमेरिका से भी है ना, और उसका पैक्ट पाकिस्तान से भी है। तो पैक्ट तो एक चलता है। Then
how do you plan to manage this? ये तो अल्लाह ने प्लान किया है कि उसने अमेरिका को यहाँ से एशिया से निकाल के बाहर फेंकना है। तो फिर हमारा ये नजरिया है कि ना सिर्फ सऊदी अरब, बहरीन भी, कुवैत भी, यूएई भी, कतर भी और सऊदीया भी और ओमान भी, इसको सबको पाकिस्तान देखे और इसको हिफाजत करे। बढ़िया प्लान है सर, सब प्लान बनाया हुआ है सर, क्या जरूरत है। इसीलिए देखो पाकिस्तानी डीसी इसलिए निश्चिंत है और बांग्लादेश भी इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सर बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लिया? बाकी मुस्लिम कंट्रीज का नाम ले लिया, बांग्लादेश का भी लेना चाहिए था। ये गलती कर दिया इसने। बांग्लादेश को भी देखेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी तो पाकिस्तान देखेगा यार, प्रोटेक्ट करेगा बिल्कुल यार। मतलब अपने बच्चों को पालेंगे, अरे अपने बच्चों को पालेंगे, इन्हीं के तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे ना सर, जो बिल्कुल ये किए थे रेप वगैरह, रेप के बाद में जो परिणाम आया वो उनके बच्चे घूम रहे होंगे, उनको पालेंगे ये लोग, बिल्कुल है ना। ये बांग्लादेशी के तो खैर भूल चुके हैं कि इनके साथ में क्या हुआ। और ये बात कर रहा था कि भाई हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, मतलब जो इंडिया के हैं, अखंड भारत के, क्यों मतलब लाल टोपी को नाराज करना चाह रहा है। लाल टोपी फोड़ेगा इसको पकड़ के, अबे हमें तो पिल देगा भाई, पिल देगा। ऐसे ही लाल टोपी पिन का हुआ है, मार रहा है तू यार बैठ के यहाँ पे। ऐसे ही लाल टोपी पिन का हुआ है, उसको फंड मिल नहीं रहा है, इसी को पकड़ कूटेगा पहले। बढ़िया भाई, कुछ नहीं है, देखो बढ़िया है। वैसे ये नैरेटिव बनाने गया हुआ है बांग्लादेश, सोच रहा है कि मौके गया होगा, वही खोदते खोदते पहुंच गया होगा, बोला होगा नैरेटिव बना के आ जाता हूँ यहाँ से भी। हाँ थोड़ा सा उनको भी मिला लेता हूँ अपने साथ में, डॉलर को बर्बाद करना है, नालियों में बहाना है डॉलर। बिल्कुल। ये हम वो क्या बोलते हैं, हम कंगलू हैं वो सॉरी ये कंगलू है, हम बिगलू हैं क्या बोले दोनों भाई मिल जाएंगे, सही बात है। बढ़िया मिलो दोनों साथ में और करो नंगा नाच करो दोनों भाई। तो सर प्लान बना हुआ है सर, दोनों हाथ में 2 कटोरे इधर, 2 कटोरे, 4 कटोरे बनेंगे सर आगे, और क्या। बढ़िया है, मैं तो यही चाहता हूँ। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया ही हो रहा है। देखना कुछ दिन बाद यही कंगलू आके रोएंगे, फिर हमारे साथ में ये हो गया, ये कर दिया। इसी ओके चलो आगे छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।